जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु गुरु केतु की। देखिए राहु गुरु केतु की यहाँ पर हम सिर्फ स्थितियों का अवलोकन करेंगे, लेकिन संपूर्ण चर्चा जो होने वाली है वो राहु से संबंधित होने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो योग बन रहा है या क्योंकि आपके मई माह में बहुत सुंदर योग का निर्माण होना जा रहा है, जो कि आपको पूरे 1 वर्ष तक प्रभावित करता रहेगा, क्योंकि गुरुदेव 1 वर्ष तक सुख भाव में गोचर करने वाले। सबसे पहले तो गुरुदेव ने ही राजयोग का निर्माण कर दिया है। देखिए ये 14 मई 2025 को आपके इस भाव में आने वाले हैं, सुख भाव में। और आइए आपके राशिपति होते हैं। लग्नपति जब भी सुख भाव में बैठता है तो वो अपनी इस बल के अनुसार आपको सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है कि आपको सुखों की प्राप्ति किस तरीके से होती रहे। वहीं राहु कारक स्थान पर चले गए हैं। राहु आपके विदेश भाव के कारक होते हैं और विदेश भाव में ही जाकर बैठ गए हैं। किंतु अगर देखिए, क्योंकि ये 7.5 का समय है और यहाँ से ग्रहों की अरिष्टता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, खासकर राहु केतु जैसे ग्रहों की। किंतु यहाँ पर गुरु के साथ इनका नवम पंचम राजयोग का निर्माण हो गया है, जिससे कि राहु गुरु के बारे में देखिए सभी लोग जानते हैं कि गुरु आध्यात्मिक के कारक हैं। गुरु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो स्वयं इनको अमृत तुल्य कहा जाता है, अमृत कहा जाता है, क्योंकि अमृत कहीं पर भी आपको साधारण नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि अमृत बहुत रेयर होता है और जिसको भी प्राप्त हो जाए समझ लीजिए कि उसके जीवन के वारे न्यारे हो गए। तो यही गुरु को संज्ञा दी जाती है, क्योंकि गुरु की सात्विकता अगर कहीं से आपको प्राप्त हो जाए या किसी ग्रह पर इनकी दृष्टि पड़ जाए, किसी से इनका संबंध बन जाए या जो भी इनका योग बनता है, वह सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही उत्तम होती हुई देखी जाती हैं। अब गुरु ने देखिए, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि केतु को प्रभावित करती हुई देखी जा रही है, सूर्य की राशि है। केतु तो यहाँ पर सुप्रभावकारी हैं, किंतु राहु की दृष्टि के कारण केतु, क्योंकि यह एक दूसरे से अटैच हैं, एक ही राक्षस के 2 पार्ट हैं। स्वर भानु नामक राक्षस के ये 2 पार्ट हैं, और तो देखिए दोनों एक दूसरे से जब अटैच हैं तो एक की स्थिति का प्रभाव दूसरे पर बहुतायत पड़ता हुआ देखा जाता है। तो देखिए, यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो स्थितियाँ देखिए बहुत ही सुंदर बनने जा रही हैं। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि राहु केतु को प्रभावित कर सकते थे, किंतु गुरु ने यहाँ पर लाभ संबंध बना दिया आपके 6ठ भाव के साथ। 6ठ भाव में सूर्य की राशि बनी हुई है और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब गुरु का जब ये लाभ संबंध बनेगा तो केतु क्या करेंगे, गुरुवत कार्य करेंगे, राहुवत नहीं, गुरुवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर केतु की स्थिति बहुत शुभ हो जाएगी। अब शुभ स्थिति में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए जिस भी भाव में जाएगा, बेशक वो त्रिक भाव में है, यहाँ पर आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करेगा, चाहे वो आपकी परिस्थितियों से लड़। अब देखिए, प्रतिरोधात्मक क्षमता कहते किसे है, आपका शरीर है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, छोटी मोटी बीमारियां आपको पता भी नहीं चलेंगी, उनके कीटाणु आए और दूर चले गए, आपको पता भी नहीं चला कि आपके ऊपर किसी बीमारी का आघात आया है। किंतु जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो क्या होगा, वो रोग आपको आएंगे, सताएंगे और आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बनेंगे और आप उनमें उलझ कर रह जाएंगे। फलतः आपके कामकाज भी बाधित होंगे, आपकी फैमिली भी बाधित होगी, परेशान होगी। तो प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास होगा आपके अंदर। चीज़ों को अनुकूल करने के लिए इस समय आपको देखिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। सबसे पहले देखिए, आज का वीडियो इन तीनों ग्रहों की हम संपूर्ण चर्चा नहीं कर पाएंगे। आज हम सिर्फ राहु की चर्चा करेंगे। अब देखिए, नवम पंचम का राजयोग बनाकर वहीं राहु इस समय बैठे किस राशि में है, कुंभ राशि में। शनिवत कार्य करते हैं राहु। बेशक शनि ने यहाँ पर 7.5 बना रखी है, किंतु कारक स्थान पर राहु 18 माह गोचर करेंगे और शनि की राशि, क्योंकि ये पाप प्रधान है और शनि भी पाप प्रधान है। राहु को जहाँ देखिए अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफर करने के लिए जाना जाता है। राहु को कार्यों की सिद्धि में येन केन प्रकारेण अपने कार्यों को सिद्ध करवाने के लिए जाना जाता है। जहाँ राहु को पहाड़ कहा जाता है धन का,
कि यह रातों रात व्यक्ति को करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये 18 माह बहुत आपके लिए विशेष होने वाले हैं, जिसमें से भी वो एक वर्ष जिसमें गुरुदेव सुख भाव से गोचर करेंगे, क्योंकि सुख भाव से गोचर करने के कारण यहाँ पर नवम पंचम का राजयोग बनेगा। इस समय सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। सबसे पहले तो राहु यहाँ पर आपके खर्चों को, देखिए वैसे क्या था कि आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ाते, आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ाते, किंतु जब तक ये गुरु के साथ नवम पंचम योग निर्मित रहेगा तब तक क्या होगा ये आपको, क्योंकि देखिए जब भी यह योग बनता है तो राहु पर गुरु की नवम दृष्टि जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ से गुरु की नवम दृष्टि जो है राहु को बाधित करे, और गुरु की नवम दृष्टि जो होती है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। वहीं राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर जा रही है जो कि कर्म को दिखाती है। इस समय राहु अगर खर्च करवाएंगे भी तो आप अपने सुखों की वृद्धि के लिए, और इस समय गुरु के प्रभाव से आप क्या करेंगे, आवश्यक और अनावश्यक का भेद समझेंगे। फलता होता क्या है कि राहु यहाँ पर जब आपका व्यय करवाने पर आते हैं तो क्या होता है, बेतहाशा व्यक्ति चीज़ों को खरीदता चला जाता है। जैसे उसके पास पैसा आता है वो चीज़ों को खरीदना प्रारंभ कर देता है, बस खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, बेशक उनकी ज़रूरत उसको बिल्कुल भी ना पड़े, लेकिन क्या है बस चीज़ें खरीदनी है, कभी शो ऑफ के लिए, कभी अपनी मतलब इमेज को बढ़ाने के लिए, कभी बस मेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं या मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं या मेरे पास इतने मकान हैं, बेशक उन मकान की वैल्यू आने वाले 10 साल में ज़ीरो हो जाए, बस खरीदना है मुझे। लेकिन यहाँ पर अब गुरु का प्रभाव होने से क्या है कि आपकी ये चीज़ों में कमी आएगी। इस दौरान गुरु आपके खर्चों को सिर्फ आवश्यक चीज़ों पर ही करवाएंगे, अनावश्यक चीज़ों पर इस दौरान आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे। विदेश के कारक होकर विदेश भाव में बैठे हैं, विदेश संबंधी कोई भी कार्य आपका है तो इस दौरान क्या है कि गुरु आपके विदेश संबंधी कार्यों में, राहु आपको अपार सफलता प्रदान कराएंगे। या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें विदेश का समावेश है, यानी आप विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, या फिर आपका जो मकान है या फिर जो आपकी कहते हैं कि प्रॉपर्टी है वो विदेशों में है। विदेश क्या है, आपका होम टाउन, बर्थ प्लेस आपका, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस स्थान को, उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए और उसके सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। ऐसा नहीं है कि जब आप प्लेन से कहीं जाते हैं तभी आपके लिए विदेश होता है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ों में फ्रॉड से बचे रहें। पंचम दृष्टि राहु की जाएगी गुरु के घर पे, यानी कि सुखों में बेतहाशा वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। कारण कुछ भी बने किसी भी तरीके से, इस दौरान क्या है कि आपके प्रॉपर्टी या फिर कोई कोर्ट कचहरी, क्योंकि शत्रुता के प्रभाव से कोर्ट कचहरी में आपके इस दौरान कोर्ट कचहरी में भी आपकी विजय और मुआवजा की प्राप्ति हो सकती है। सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी आपके षष्ठ भाव पर, तो इस दौरान देखिए क्या है, रोग रिपरीड, तो ये रोग रिपरीड तो आपको थोड़ा बहुत व्याधित करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, किंतु यहाँ पर बैठे हुए केतु आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते रहेंगे। प्रतियोगिता में कोई आप हैं, देखिए प्रतियोगिता तो लगभग सारी व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है या फिर वो पढ़ाई कर रहा है, तो इस दौरान आप अग्रणी रहने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए प्रतिरोधात्मक क्षमता आपकी बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर शनि की राशि है और आसुक भाव में बुध की राशि है, तो इन दोनों ही जगहों से शुभ तो प्रभाव। अब यहाँ पर सूर्य की राशि है तो यहाँ पर गुरु ने सब कुछ संभाल लिया है। अब यहाँ पर सप्तम नवम दृष्टि जो जाएगी तो यह राहु की भी अमृत तुल्य है। अमृत तुल्य होने के साथ साथ यहाँ पर शुक्र की राशि है, तो शुक्र यहाँ के प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। उसके अतिरिक्त शुक्र और राहु का जो है गुरु शिष्य का संबंध है, जिसके प्रभाव से क्या होगा, ससुराल पक्ष से रिलेशन आपके सुधरते हुए देखे जाएंगे। ससुराल पक्ष से आपको लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत उत्तम योग निर्मित हो रहा है जो भी लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु की भी पंचम दृष्टि जाएगी और राहु की नवम दृष्टि जाएगी, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि जो लोग साधनारत रहना चाहते हैं, योग क्रिया करना चाहते हैं या मेडिटेशन वगैरह में कोई आयाम प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। और जो लोग गुप्त चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मेडिकल लाइन या एमएनसी वगैरह में, या फिर किसी भी प्रकार से रिसर्च फील्ड या फिर किसी चीज़ को डेवलप करना, यानी कि ऐसे कार्यों में जिन कार्यों में आपको रिजल्ट का पता ना हो कि उसका रिजल्ट किस प्रकार से आने वाला है। जैसे आप रिसर्च करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है वो चीज़ हमारी क्या बनकर तैयार होगी,
तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं यह इसी भाव के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर इस दौरान चर्चा करें कि आपके ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो जीवन साथी के इस दौरान कई बार लेकिन जो कुछ भी होगा वो अचानक होगा। कई बार धन की प्राप्ति होती हुई देखी जाएगी, अचानक धन की प्राप्ति। अब अचानक वाला धन किस प्रकार का होता है ये भी जान लेते हैं। अचानक वाला धन होता है कि जो आपको बिल्कुल आपके जेहन में ना हो, जिसकी आपने कल्पना ना की हो, जिसकी आपने परियोजना ना बनाई हो, ऐसा धन जब प्राप्त हो जाता है तो क्या कहते हैं, अचानक वाला धन प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि आज की चर्चा हमारी विशेषता राहु से संबंधित थी, तो राहु के लिए आपको इस दौरान, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनको पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। राहु कई सारी चीज़ों से खराब होते हैं, षड्यंत्र से खराब होते हैं, कलह से खराब होते हैं, तेज आवाज़ में बात करने से खराब होते हैं। राहु देखिए किसी के साथ या सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करें या फिर आप किसी के हक का हनन करें, ये सारी चीज़ें राहु को ख़राब करती चली जाती हैं। अब देखिए, राहु को शुभ करने के लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है। सबसे पहले तो देखिए वही मेरा बीज मंत्र का जाप, क्योंकि बीज मंत्र क्या होता है कि आपके ग्रह को सदैव के लिए आपके लिए अच्छा कर देता है। ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त आप सफाई कर्मी को रात्रि को सोते समय कॉइन कितने का भी ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 5 का, 10 का अपनी सिरहाने रख लीजिए और प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। सफाई कर्मी को उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी दी जा सकती हैं, कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं। मछलियों को भोजन कराना भी इसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि मछलियों को भोजन कराते हैं, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि वो मछलियाँ घर के रखे हुए एक्वेरियम की ना हो। अब देखिए, घर के में अगर आप कोई पेट पालते हैं तो क्या होता है, वो घर का सदस्य हो जाता है। तो घर के सदस्य को भोजन कराना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, ये तो किन्हीं उपाय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके लिए आप बाहर किसी पौंड तालाब वगैरह में मछलियाँ